ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे दोनों बेटियों ने मिलके कैसे भाई दूज मनाई बिना भाई के। तो ऐसे ही बताई हूँ कि पहले भगवान जी को पूजा करके टीका लगा के और एक दूसरे को टीका लगा लो, हो गया भाई दूज। भाई बहन ऐसे ही करते हैं। अगर ऊपर वाले ने बड़ी वाली बेटी को मैं समझाती हूँ कि तुम्हें बहन भेजे हैं तो उसके साथ मना लो, तो करती है। लेकिन बचपन से वो भाई कज़न भाई के साथ ये फेस्टिवल मनाती है तो थोड़ा सा मिस करती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। यकीन मानिएगा जितना ही लोग इसको या हम लोग को कोई देखते नहीं हैं, उतना ही हम लोग कभी नेगेटिव किसी बच्चे के बारे में या बड़े के बारे में नहीं सोचते हैं, और जो भी बात करते हैं पॉजिटिव ही करते हैं। और कोई यकीन नहीं करेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जितना सही बोलूँ, मेरी बेटियों के साथ ये लोग कर रहे हैं या मेरे साथ कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे बहुत से वीडियो लाऊंगी, आप लोग को यकीन नहीं होगा कि कोई मतलब मामूली सी बात पे और कोई ईगो को इतना ले लेगा, और जिसकी वजह से इतनी मुश्किल घड़ी में भी कोई मदद नहीं करेगा। और जो मैंने किया है ना, अब मुझे लगता है कि हे भगवान, मैं वो लेडीज़ थी कि जो अपनों को अकेले इतना सारा हेल्प की। और आज सही बोलूँ, मुझे सच में हेल्प की ज़रूरत है। मुझे अपने से ज़्यादा दोनों बेटियों पे दया आती है। मेरी बड़ी बेटी कॉलेज छोड़ के मतलब मेरी सेवा करती है या चाय बिस्किट खा के जाती है, क्योंकि जिनको भी घमंड होगा कि काम वाली लगा के हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो है कि ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने होते हैं। काम वाली पैसे पे आते हैं, कब छुट्टी कर ले, कब उनके घर में मजबूरी हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए एक दूसरे को तो सपोर्ट करना चाहिए। और कभी भी ये मत सोचिए कि रिटर्न में मुझे कोई किया है तो करेंगे, और जिसने हेल्प किया है उसी को करना है, जिसने नहीं किया है उसको नहीं करना है। ये ज़िंदगी को बिजनेस मत बनाइए। कब किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए ये कुछ नहीं पता है। और इसके बावजूद भी ना हाथ टूटने में कोई मदद कर रहे हैं, ना फेस्टिवल दिवाली में किसी को भी थोड़ा सा भी लगा कि मेरी दोनों बेटी समझ रहे हैं ना, माँ के बिना एक परिवार, एक लेडीज़ के बिना क्या हो जाता है, और कितना मुश्किल से इन लोगों ने फेस्टिवल मनाया। और आप यकीन करेंगे, इतना कुछ होने पे भी किसी ने कुछ भी मदद नहीं किया। फिर भी ना मैं अपना संस्कार छोड़ी, और मेरी बड़ी बेटी अपने रिलेटिव से मिलने गई, आशीर्वाद भी ली। उसके बावजूद भी देखिए, लोग कहते हैं ना, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। पता नहीं, हम माँ बेटी के साथ बिल्कुल उल्टा है। जितना ही हम लोग ऊपर वाले से डरते हैं, मैं बताती हूँ मैं रिश्ता कैसे निभाती हूँ। मुझे ऊपर वाले से बहुत डर लगता है, और कुछ भी रिश्ते के मामले में, निभाने के मामले में मैं ऊपर वाले से बहुत डरती हूँ। और कहती हूँ कब क्या किसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता है। इतना घमंड ठीक नहीं है। और भगवान ने तो देखिए पैसे तो लाखों कमाई, लेकिन ये घमंड मेरे अंदर नहीं आया। और हमेशा ये डर बना रहता था कि अपनों की जब ज़रूरत हो तब मैं ज़रूर मदद करूँगी। नहीं, मैंने किया भी है, और वैसे तो मैंने खुशी से किया है। लेकिन मन में ये भी रहता था कि लोग क्या कहेगा, अगर मैं नहीं करूँगी तो दुनिया समाज क्या कहेगा। लेकिन यकीन मानिएगा, मेरे रिलेटिव को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं होता है। ना ही उनको भगवान से डर लगता है, ना ही रिलेटिव नेबर से डर लगता है। वो लोग बिंदास आराम से जो भी कर्म कर रहे हैं। पता नहीं, मैं हैरान हूँ कि मेरी नींद गायब हो गई है लोगों की हरकतों से। ऐसे करते करते जैसे भी लोग कर रहे हैं, मेरी नींद सालों से गायब हो गई है। और लोग कैसे ऐसे हरकतें करके चैन से सोते हैं, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। और आत्मा सभी की होती है, मुझे भी ऊपर जाना है, इसलिए मैं कुछ कर्म
ऐसा नहीं करना चाहती हूँ कि ऊपर वाले से मैं क्या नज़र मिलाऊंगी, लेकिन लोग शायद बहुत ही अच्छे रिलेशन भगवान से बना रखे हैं कि धरती पे कुछ भी गलत काम करें लेकिन उनके साथ शायद अच्छा ही अच्छा होना है। ये ओवर कॉन्फिडेंस मेरे रिलेटिव को है। और कोई बात नहीं, मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं दूंगी, लेकिन ये हमेशा सोच के चलिए किसकी कब क्या ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता है। और फेस्टिवल का क्या है, देखिए सच में ना बेटी किसी के हाथ में है ना बेटा किसी के हाथ में है। मेरा अगर बेटा होता और मेरे रिलेटिव के सिर्फ बेटी होती तो मैं तो देखिए कितना भी मेरे साथ वो गलत करती, कितना भी गलत करती, लेकिन मैं अपने बेटा को नहीं रोकती। क्योंकि ये सब तो आप जानबूझ के नीचे दिखा रहे हो, जानबूझ के उसकी कमज़ोरी पे वार कर रहे हो। सच बोलूँ मेरी बेटी तो मिस करती ही है रिलेटिव के जो भी उसका भाई है। मैं खुद मिस करती हूँ जिस बच्चे को मैं पहली बार गोद में ली हूँ, नर्स मुझे बताइए गोद में दिया, उसके लिए मैं गलत कैसे सोच सकती हूँ। और मैं तो बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन पता नहीं लोग ईगो में आके, गलतफहमी तो खैर कुछ भी नहीं है, ईगो में आके कि बस हमें अपना अपना ही ज़िंदगी जीना है। और जो भी रीज़न हो बिल्कुल अलग हो रखे हैं। और ये सब देख के सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और आज मैं अपनी बेटी से प्रॉमिस कर डाली कि अब कुछ भी हो जाए, मैं 41 साल कंप्लीट होने वाली हूँ, 42 साल की हो जाऊँगी, और लेकिन मैं मरते दम तक मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, चाहे सरोगेसी से करूँ, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। मैं बड़ी बेटी से प्रॉमिस की कि मैं भाई लाऊंगी। और जब मैं वैसे ही अपनों के लिए अपना शरीर पूरा बर्बाद कर ही चुकी हूँ, वैसे ही मैं ऊपर जाने के लिए तैयार थी, तो अब सही बोलूँ हाथ टूटने के बाद भगवान ने जब मुझे एहसास दिलाया कि अपनों के लिए जो जो तुम ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी, धरती पे रह के देखो कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन पराए हैं, और तुम किसके भरोसे अपनी बेटी को छोड़ के जा रही थी। आप यकीन कीजिएगा, आज भाई दूज के दिन मैं अपने आप से प्रॉमिस की हूँ अब मैं जीऊँगी, और भगवान अगर मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं अपना शरीर को बहुत नुकसान कर चुकी हूँ। पहले तो मैं अपना सारा इलाज करवाऊँगी, और अगर सब कुछ ठीक निकला धीरे धीरे तो मैं ज़रूर या तो खुद मैं कंसीव करूँगी, सरोगेसी की मदद की ज़रूरत होगी मैं उससे करूँगी, और नहीं तो मुझे देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे ही कोख से हो या मेरा ही खून हो, कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड कोई भी अगर मुझे गोद दे देंगे तो मैं अपनी बेटियों के लिए सोच रही हूँ कि भाई ले आऊँ। बहुत हो गया इन लोगों के पीछे रोने धोने से, अब कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपना, अपने हस्बैंड का और बेटियों का ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। सब लोग अपना लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, गलती उन लोगों ने किया है जो हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं और हमें ही नीचे दिखा रहे हैं।